नेक्स्ट हम ये देख लेते हैं कि रूम टेम्परेचर पर एनर्जी गैप कितनी वैल्यू दे रही है। जैसे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन की कमी या फिर होल जनरेट करता है, या फिर इलेक्ट्रॉन एक्सिस अमाउंट में जो प्रेजेंट रहता है वो कंडक्शन करके या मोबिलिटी करके कंडक्शन बैंड में चला जाता है, और कंडक्शन बैंड में जाने के बाद वो फुल फिल सेमीकंडक्टर जनरेट करता है। तो उस पर हम रूम टेम्परेचर पर कौन से सेमीकंडक्टर की एनर्जी गैप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी वैल्यू पर जनरेट हुई है, और उसका इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी कितनी है और होल मोबिलिटी कितनी है, ये देख लेते हैं। सेमीकंडक्टर में सबसे पहले हम कार्बन लेंगे। कार्बन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गैप 5.6 जनरेट हुई है, और इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी न्यू ई एप्सिलॉन ई सेंटीमीटर पर वोल्ट पर सेकेंड 1800, एंड होल मोबिलिटी सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड न्यू एप्सिलॉन पी 1200 है। सिलिकॉन मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेमीकंडक्टर, एनर्जी गैप है 1.0 एंड इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी है 91,420 एंड होल मोबिलिटी है 250। गैलियम है जर्मेनियम है 0.66 है एनर्जी गैप, एंड इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी है 3900 और होल मोबिलिटी है 1700। नाउ नेक्स्ट इक्विलिब्रियम रिच्ड व्हेन द driving force for diffusion concentration under this equilibrium condition. This is equilibrium net charge on its side of junction and equilibrium condition. इक्विलिब्रियम पोटेंशियल डिफरेंस को हम किससे शो करेंगे? इक्विलिब्रियम पोटेंशियल डिफरेंस को हम शो करेंगे डेल फाई ई। Equilibrium potential difference. This process of analogous to wave charge transfer across a non-polarizable electrode oblique solution interface result in the stabilized on equilibrium potential different is a del phi e. result different होगा across the interfaces। तो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे जंक्शन बिटवीन पी टाइप एंड एन टाइप जंक्शन को। When a junction between p-type and n-type semiconductor is stabilized हुआ है p-type n-type, this is a p-type semiconductor and this is a n-type semiconductor which is totally called a p-n junction diode। p-type semiconductor में और n-type semiconductor में यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 वैल्यू दी गई है। अब यहाँ पर जो n-type semiconductor है वहाँ से इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज़न होगा, क्योंकि एक्सिस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एन टाइप पर होता है। तो इस तरीके से ये मूव होके पी टाइप पे सेमीकंडक्टर में चला जाएगा, और होल इलेक्ट्रॉन एक्सिस अमाउंट पी टाइप सेमीकंडक्टर में चला जाएगा, और होल डिफ्यूज़न जो है एन टाइप सेमीकंडक्टर में रिलीज हो जाएगा। इस तरीके से जो सॉलिड मेटल का जो निर्माण होगा या सेमीकंडक्टर का निर्माण होगा वो सेमीकंडक्टर स्टेबलाइज करेगा, क्योंकि जो इम्प्योरिटीज़ है वो इलेक्ट्रॉन और होल के ट्रांसफर से फुलफिल हो जाएगा। नेक्स्ट बी पर दिस रिजल्ट इन अ सेपरेशन ऑफ चार्ज। दिस इज द सेमीकंडक्टर इंटरफेस and p type semiconductor and n type semiconductor. N type semiconductor and p type semiconductor is charge separated. This is a positive charge, this is a negative charge. Charge separated, two phase between interface, positive potential यहाँ पर शो हो रहा है, और रिजल्टिंग सेपरेशन ऑफ चार्ज, यहाँ पर जो चार्ज है वो सेपरेट हो गया है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन डेवलप्ड। फिगर में हम इसके लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस across the interface, this is a lower value and this is a higher value. Lower value is represented as negative and higher value represented as positive, and
del phi epsilon E is a equilibrium potential difference को हम del phi E को से डिनोट करते हैं. दिस इज अ potential, positive potential curve, and since there is no net diffusion under equilibrium condition, P n P whole current is equal to P n whole current. This equilibrium current are analogous to equilibrium exchange current and the electrode solution interface. Electrode solution interface, they represented the exchange of hole across the junction between the n-type p-type of material and the designated by symbol I. n-type p-type मटेरियल को हम डिज़ाइन किए हैं और इसको डिज़ाइन करने के बाद जो सिंबल हम जनरेट करेंगे वो सिंबल कौन सा होगा. तो सिंबल जो है वो I epsilon 0 h. This I0 will know the examined more carefully. Consider the hole that are making the PN. Consider the hole that are making the PN crossing. The number of hole approaching the unit area of the junction per second is proportional to the number of hole. The number of hole approaching a unit of area of the junction per second is proportional to the number of hole per unit volume on the P side. P side, that is NHP. Each hole approaching the interface, find that it has to be the potential difference is del phi epsilon E. This is a potential difference, and the probability that it will clamp the barrier is given by the Boltzmann terms. What is a Boltzmann terms? Boltzmann terms is a e to the power minus e del phi upon RT. Hence the P and hole current density. Hence the P2 and hole current density. Again, consider the diagram.